नमस्कार दोस्तों, वी ब्रेनस्टॉर्मिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। देखिए दोस्तों, वी ब्रेनस्टॉर्मिंग क्लासेज की इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत। आज का हमारा एक छोटा सा टॉपिक होगा कला के तत्व के जो 3 नंबर पर आता है वर्ण, जो कलर या रंग के बारे में हमें डेफिनेट से एग्जाम में पूछा जाता है। रंगों के बारे में, जो रंगों का हम इसमें वर्ण के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जो कला के अंदर जो वर्ण काम में लेते हैं, इनका तत्व के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से माना जाता है, जिसमें डेफिनेटली हर वर्ष एक क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर देखते हैं दोस्तों, जो प्रकाश की किरणों के द्वारा ही हम किसी वस्तु के जो रंग को पहचान में सुगमता रखते हैं, यानी जब प्रकाश के बिना हम किसी भी वस्तु को न तो देख पाते हैं, न ही उस वस्तु के गुणों को पहचान पाते हैं, और न ही उस वस्तु के कलर के बारे में हम डिफरेंट कर पाते हैं। यानी प्रकाश होना ही बहुत ज़रूरी है। यानी प्रकाश के बिना हम किसी भी रंग को, हमें कलर को हमें देख नहीं पाते हैं। प्रकाश की किरणों के द्वारा ही हम किसी भी वस्तु के रंग को पहचानने में सुगमता रखते हैं। रंग प्रकाश व वस्तु के गुण पर निर्भर करता है दोस्तों। यानी रंग होता है, जो रंग कलर हमें जो दिखाई देता है, वो एक तो वस्तु का जो वस्तु की जो पृष्ठ होता है उसका कलर होता है, और एक प्रकाश का कलर होता है। यानी सफ़ेद प्रकाश किसी भी वस्तु पर जब गिराया जाता है, तो जो वस्तु जिस कलर की होगी उसी वस्तु का एक पारदर्शिता के रूप में हमारे आंखों पर दृश्यमान होता है, और उस कलर का हमें आभास अनुभव होता है, वो कलर हमें दिखाई पड़ता है। यदि उस वस्तु के ऊपर सफ़ेद प्रकाश नहीं गिराया जाए, सफ़ेद प्रकाश के अलावा किसी अदर प्रकाश गिराया जाए, तो उस वस्तु के जो गुण, जो प्रमुख रूप से जो गुण होता है, वो हमें दिखाई नहीं पड़ता है। तो किसी भी वस्तु पर सफ़ेद प्रकाश हमें गिराने पर भी उस वस्तु के गुणों के जो गुण के आधार पर हमें उसका अनुभव होता है। उन्हें जो वस्तु है वो जिस कलर की हमें दिखाई पड़ती है वो हमें दिखाई देता है। प्रकाश के कम या ज़्यादा होने से रंग में भिन्नता दिखाई देती है। यानी जैसे जैसे प्रकाश ज़्यादा होगा वैसे वैसे प्रकाश की भिन्नता में हमें दिखाई पड़ने लगेगा। कम होगा उसका डिफरेंट हमें प्रकाश के कम या ज़्यादा से दिखाई देता है। इंद्रधनुष के अंदर दोस्तों 7 वर्ण हैं जो रंग चक्र के अंतर्गत आते हैं। जो रंग चक्र में कितने रंगों को बांटा गया है? 7 रंगों को बांटा गया है, जिसमें पहला रंग है विव, जो वॉयलेट इंडिका, जो इसके अंदर बी का क्या होगा दोस्तों? इसके ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर हो गया। इस प्रकार से 7 रंग हैं। यानी वर्ण चक्र में कितने रंग हैं? 7 रंग हैं। सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वर्ण चक्र में कितने रंगों को शामिल किया गया है, तो 7 रंगों को शामिल किया गया है। इंद्रधनुष में जो अग्रगामी रंग होता है, अग्रगामी रंग दोस्तों, जो अग्रगामी रंग की पहली श्रेणी में अग्रगामी रंग रेड होता है, दूसरी में ऑरेंज होता है, फिर येलो, ग्रीन, ब्लू, जो इंडिका, वॉयलेट। तो इसमें आपको 3 रंग कोई भी एग्जाम में दे देगा कि ऑरेंज, येलो और ग्रीन में से निम्न में से कौन सा कलर है इंद्रधनुष के अग्रगामी रंगों में आता है। तो अग्रगामी रंग में येलो, जो ऑरेंज, येलो और ग्रीन में से कौन सा हो गया? येलो हो गया। यदि रेड न दे तो इसमें येलो, ब्लू और वॉयलेट में कौन सा हो गया? येलो हो गया। इस प्रकार से आपको इसमें ध्यान में रखना है। इसमें सबसे ज़्यादा तो आपको ये रट्टा मार लेना है दोस्तों कि विबग्योर, VIBGYOR, वॉयलेट, इंडिका, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये इसके 7 कलर हो गए। और पश्चगामी कलर के अंतर्गत तो वॉयलेट सबसे पहले आएगा और रेड सबसे बाद में आएगा, इसका अपोजिट होएगा। प्रिज्म की सहायता से भौतिक रूप से इंद्र के जो रंग हैं जो उसके बनाए जा सकते हैं। रंगों के प्रभाव व गुण के आधार पर हम दोस्तों एक सारणी के माध्यम से जो रंग हैं, जिस रंगों हमें दिखाई देता है, उन रंगों के गुणों के आधार पर, इनके भाव को आधार पर हमने बांटा है। इसमें जो पहला जो रंग आता है जिसमें लाल आता है, जो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा उष्णता रंग आती है, जो लाल रंग के अंतर्गत आपको देखने को मिलती है। इसी प्रकार से में अगला जो रंग आता है दोस्तों, इसमें मैक्सिमम सघन रंग है। सघन रंग है जो मैक्सिमम सघन रंग लाल है, और मैक्सिमम आकर्षक रंग। इस प्रकार से जो तीनों में मैक्सिमम यानी गर्म है, सघन भी है और आकर्षक रंग, कौन सा रंग आता है? लाल रंग आता है। यानी रेड कलर आता है, जो वो गर्म भी सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा सघन भी होता है और सबसे ज़्यादा आकर्षक भी दिखाई देता है। और दोस्तों लाल रंग के अंतर्गत आपको उत्तेजना, प्रसन्नता, उल्लास, संघर्ष, प्रेम और उष्णता 2 भाग है। उत्तेजना, प्रसन्नता,
उल्लास, संघर्ष, प्रेम, उष्णता, आवेग और क्रोध आदि के भाव आपको देखने को मिलते हैं लाल रंग के अंदर। पीले रंग के अंतर्गत मैक्सिमम प्रकाश पूर्ण रंगत आती है दोस्तों। पीले रंग के अंतर्गत निम्न में से कौन से रंग के अंतर्गत प्रकाश पूर्ण रंगत आपको दिखाई देती है? वो कौन सा रंग है आपका? पीला रंग है। यानी सूर्य के प्रकाश का जो गोतक, सूर्य के प्रकाश का गोतक कौन सा कलर है? पीला रंग माना जाता है, जिसमें प्रफुल्लता, बुद्धिमता, प्रसन्नता, समीपता, विकास और प्रकाशीय रंग दिखाई देते हैं, वो आपके येलो कलर है। देखिए दोस्तों, ब्लू नीले के अंदर है विस्तार का प्रभाव। विस्तार नीला है, जो हमारा जो समुद्र होता है वो नीला होता है, वो अथाह विस्तार है। तो विस्तार का प्रभाव नीले के अंदर, गहरा नीला। अब इसी के अंदर भी दो भागों में, एक तो गहरा नीला के अंदर भाव देखेंगे और एक हल्का नीला के अंदर। गहरे नीला होता है वो दोस्तों नेगेटिविटी लाता है और हल्का नीला पॉजिटिविटी लाता है। हल्का नीला के अंदर आनंद, विशालता और प्रसन्नता आती है और गहरे नीले के अंदर स्त्री, जो रात्रि, दुख, मानसिक अवसाद आदि के भाव हमें पैदा करते हैं। हरे के अंदर मैक्सिमम शीतल रंग की श्रेणी के अंतर्गत आता है और मैक्सिमम विश्रांतिदायक रंग होता है वो हरा रंग होता है। सुरक्षा का भाव पैदा करता है, मनोहरता, कुशलता और विकास के भाव पैदा करता है हरा रंग। नारंगी के अंदर ज्ञान, वीरता, साहस और प्रेरणा के भाव पैदा करने वाला कौन सा कलर आपका? नारंगी। बैंगनी के अंदर के दोस्तों, बैंगनी रंग है वो राजसी का भाव पैदा करती है। जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, राजसी के भाव पैदा करने वाला कौन सा है? बैंगनी रंग। दुख, समानता, रहस्य का भाव, मृत्यु और अवसाद का भाव बैंगनी रंग। काले के अंदर अवसाद, बुराई, अंधेरा, अवसाद, बुराई और भय जो नेगेटिव लाता है। सफ़ेद पॉजिटिव लाता है, जो शुद्ध, शांति, एकता, सत्यता, जो उज्ज्वलता या विकारहीनता आदि के जो भाव पैदा करते हैं वो सफ़ेद रंग आता है। अब दोस्तों एक इसके अंदर धूमिल रंग भी आता है। धूमिल रंग है, धूमिल रंग भी दोस्तों इसके अंदर एक तो संयम की भावना रखता है, यानी संयम रखने की भावना आपको दर्शाती है धूमिल रंग में। और दोस्तों नम्रता, संयम और नम्रता के भाव पैदा कराने वाला कौन सा कलर है आपका? धूमिल कलर है। वर्ण के गुण के आधार पर रंगत सबसे पहले हुई, इसको अंग्रेजी में हुई नाम याद ध्यान में रखना है। एक वर्ण को दूसरे वर्ण से पृथक करने का जो साधन है वही क्या कहलाता है दोस्तों? रंगत कहलाता है। रंगत वर्णक्रम में वर्ण की स्थिति को बताता है और प्रकाश के कारण वर्ण के गुणों में जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन ही उस रंग की हुई या रंगत कहलाता है। यानी प्रकाश के कारण, जिस वस्तु पर प्रकाश डाला जाता है उस प्रकाश के कारण उस वर्ण के जो उस रंग के गुणों में जो परिवर्तन होता है वही तो क्या कहलाता है? रंगत कहलाती है। और रंगत वर्णक्रम में वर्ण की स्थिति को बताता है दोस्तों। वर्णक्रम में क्या बताते हैं? रंगत की स्थिति को बताता है। एक दूसरे से पृथक करने का जो साधन है, एक दूसरे को पृथक करने का जो नजरिया है, वो देखने का है, वो रंगत के माध्यम से उस रंगों को पृथक किया जा सकता है। वैल्यू होगी रंग के हल्केपन व गहरेपन को हम वैल्यू कहते हैं, मान कहते हैं। देखिए दोस्तों, हल्कापन यानी जो सफ़ेद रंग के बढ़ाने से रंग के मान में क्या आती है? वृद्धि आ जाती है। सफ़ेद रंग के बढ़ाने से रंग के मान में वृद्धि आती है और काले रंग के बढ़ाने से रंग के मान में क्या आती है? कमी आपको दिखाई पड़ती है। सफ़ेद रंग के मिलाने से, किसी भी वर्ण में सफ़ेद रंग के मिलाने से उस रंग को क्या कहते हैं? आभा या टिंट, आभा भी बोल सकते हैं, आभा या टिंट के नाम से जाना जाता है। और काले रंग से बनाने पर शेडेड यानी अंधेरा आपको दिखाई देने को मिलता है। यानी सफ़ेद रंग से टिंट या आभा मिलती है और काले रंग से शेड मिलता है। टिंट आभा किसे कहते हैं? कि सफ़ेद रंग से रंग का मान बढ़ने से उसे टिंट कहा जाता है। सघनता के अंतर्गत देखा जाए दोस्तों, जो इंटेंसिटी और क्रोमा या प्रबलता भी बोल सकते हैं, यानी शुद्ध रूप ही क्या है? इंटेंसिटी है दोस्तों। लाल या पीला या नीला रंग यानी प्राथमिक जो रंग है लाल, पीला और नीला, उस रंगों को देखकर आपको सघनता के बारे में आप बता सकते हैं कि ये रंग सघनता है। रंगत है, इसमें एक साथ में इसको कर लिया है डिफाइन कि रंगत है, रंगत तो रंग का नाम है, रंग का नाम ही क्या है? रंगत है। और रंग का हल्कापन ही क्या है दोस्तों? रंगत, जिसमें मान है वह गहरापन क्या है? मान है। सघनता के अंदर रंग की शुद्धता को देखा जाएगा, शुद्धता व तीव्रता को किसको देखा जाएगा? सघनता के अंतर्गत।
रंगों का वर्गीकरण के अंदर प्राथमिक रंग है जो अग्रगामी रंग की श्रेणी में आते हैं, जो रेड, ब्लू और येलो, यानी बाय रेड नीला, पीला और लाल जो प्राथमिक रंग है। सेकेंडरी रंगों के अंदर दो प्राथमिक रंगों का मिश्रण ही दोस्तों क्या कहलाता है, सेकेंडरी रंग के अंतर्गत आता है। देखिए दो प्राथमिक रंग कैसे हैं, जैसे हमने ये डायग्राम बनाया, ऐसे डायग्राम आपको ये ध्यान में रखना है दोस्तों, एग्जाम तक है, एग्जाम के अंतर्गत ये डायग्राम आपको बना लेना है पेपर के अंदर या पेपर के अंतर्गत। तो इस प्रकार से बनाओगे। विबग्योर तो आपको ध्यान में रखना है, विबग्योर आपको ध्यान में होगा तब आप यहाँ से स्टार्ट करोगे। कहाँ से, यहाँ से वी बी। अब वी आई भी आता है ना, ये आई यहाँ पर आता है, इस आई को इसके अंदर जो ये चक्कर है इसमें ध्यान में नहीं लेना आपको, इस चक्कर के अंतर्गत है, आई को ध्यान में नहीं लेना है। तो वी बी जी वाई ओ आर, ये हो गया आपका विबग्योर। वी बी जी वाई ओ आर। अब इसके अंदर प्राथमिक कलर हैं, आपको पता है प्राथमिक कलर एक तो रेड है और एक कौन सा है आपका प्राथमिक कलर दोस्तों, एक तो रेड है, एक इसमें येलो है और एक इसमें क्या है, ब्लू है। यानी रेड, ब्लू और येलो इसमें प्राथमिक कलर। दो प्राथमिक कलरों से मिलकर हमें द्वितीय कलर बनाना है। तो ये आपका दो प्राथमिक कलरों से मिलकर द्वितीय कलर कौन सा हो गया, ऑरेंज। ये आपका कौन सा हो गया, ऑरेंज हो गया। ये भी कौन सा हो गया, ऑरेंज हो गया। ये भी कौन सा हो गया, ऑरेंज। ये वॉयलेट हो गया, ये ग्रीन हो गया। ये कौन सा हो गया, सेकेंडरी कलर हो गए। तो बस बन गया, वेरी सिंपल है। यानी दो प्राथमिक कलर, यानी दोस्तों इसका रेड और येलो को मिलाकर हमने ऑरेंज का निर्माण कर लिया, येलो और ब्लू का मिलाकर हमें ग्रीन का निर्माण कर लिया, और ब्लू और रेड को मिलाकर हमने वॉयलेट का निर्माण कर लिया। तो ये सेकेंडरी कलरों का हमने निर्माण कर लिया। तृतीयक रंग जो समीपवर्ती रंगों की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, जो ये तृतीयक रंग है, जो ये तृतीयक रंग है, आपको इसके मैं बता देता हूँ। देखिए तृतीयक रंगों को देखिए दोस्तों, अभी आपको ध्यान में रखना है, जो ये तृतीयक रंग है आपको डायग्राम के अनुसार मैं समझा देता हूँ। देखिए ये तृतीयक रंग आपको बनाना है, इसके अंदर ट्राइंगल। तृतीयक रंग पूछते ही आपको क्या बनाना है, इसमें ट्राइंगल बनाना है। और वो भी ट्राइंगल कैसे दोस्तों, अपोजिट ट्राइंगल। इस प्रकार से दो अपोजिट आपको ट्राइंगल बनाने हैं, इसके अंदर गोले के अंदर अपोजिट ट्राइंगल बनाने। अपोजिट ट्राइंगल बनाने के बाद जो आपको ये इसकी जो ऊपर वाला सिरा देखना है, इसके अंदर आपको वो क्या लिखना है, आपके कलर्स क्या करने हैं, राइट करने हैं। जैसे जिस प्रकार से देखिए दोस्तों, वी बी जी वाई ओ आर, विबग्योर हो गया, वेरी सिंपल, विबग्योर हो गया ना। अब देखते हैं, जो आपको पता है ये जो रेड है ये तो आपका प्राथमिक है, ये जो आपका येलो है ये भी प्राथमिक है, और एक छोड़कर एक ये जो आपका ब्लू है ये भी क्या है, ये भी प्राथमिक है। और वॉयलेट, ग्रीन और ऑरेंज ये क्या है, आपको द्वितीयक रंग है। अब देख आपको पता है दोस्तों कि जो ये वॉयलेट है ये किस से मिलकर बना है, ये जो वॉयलेट है ये वॉयलेट किस से मिलकर बना है, यहाँ पर लिख देता हूँ। ये वॉयलेट मिलकर बना है ब्लू और रेड से, यानी ब्लू प्लस रेड से मिलकर बना है। ये जो येलो है ये किससे मिलकर बना है, यानी किससे मिलकर बना है दोस्तों, ये तो प्राथमिक है ही ना। ये जो ऑरेंज है ये ऑरेंज किससे मिलकर बना है, रेड और येलो से मिलकर बना है। और ये जो ग्रीन है ये ग्रीन किससे मिलकर बना है दोस्तों, ये भी सेकेंडरी है ना, जो ब्लू और येलो से, यानी ब्लू और येलो से मिलकर बना है। तो ये आपको पता चल गया होगा कि ये वॉयलेट है ब्लू प्लस रेड से मिला है, और ऑरेंज है रेड प्लस येलो से मिलकर बना है, और ग्रीन है ब्लू प्लस येलो से। और दोस्तों ये ब्लू फर्स्ट प्राथमिक रंग। अब देखते हैं कि जो यहाँ पर ये जगह बच गई, यहाँ पर ये जगह बच गई, यहाँ पर आएगा आपका टर्सरी कलर, यानी तृतीयक रंग। यहाँ पर आपका आएगा दोस्तों तृतीयक रंग, यहाँ पर तृतीयक रंग की श्रेणी में आए ये आपके आएंगे तृतीयक रंग। अब ये तृतीयक रंग कौन कौन से हैं वो देखते हैं। ये समीपवर्ती या तृतीयक रंग है। यहाँ पर तृतीयक रंग ये आगे वॉयलेट और आर से मिलकर बना, यानी वी प्लस आर से मिलकर बना। यहाँ पर ये तृतीयक रंग आगे कौन से, आर प्लस ओ से मिलकर बना। और ये तृतीयक रंग कौन से आ गए, वाई प्लस ओ से मिलकर बना। यहाँ पर ये कौन से मिलकर बन गए,
G+Y से, और यहाँ पर कौन से मिल गए G+B से, और यहाँ पर V+B से। इस प्रकार से आपने ये बना लिया। अब देखिए इसी के अंदर आपको पता है कि जो V बनाता, V किस किस से मिलकर बनाता, B और R से मिलकर बनाता। R तो किसी से मिलकर नहीं बना है, तो V बनाता आपका B और R से मिलकर। तो V की जगह लिख दिया मैंने B+R, और एक R ये पहले वाला एक R। ये आपका कंफर्म आ गया ये टर्सरी कलर, समीवर्ती कलर। इसके अंतर्गत देखते हैं जो रेड तो आपका प्राथमिक है, ऑरेंज किसी से मिलकर बना है Y+O से, तो इसके अंतर्गत आ गया आपका R तो है पहले, ऑरेंज हो गया आपका, सॉरी ऑरेंज हो गया R+Y से, R+Y से। ये देखो ये ऑरेंज R+Y से। अब यहाँ पर देखते हैं जो Y+O से, जो O है ऑरेंज, Y तो क्या है प्राथमिक है, और O है, O मिलकर बना R+Y से, तो यहाँ पर Y+R से हो गया। अब इसी प्रकार से जो ग्रीन है, ये जो ग्रीन है आपको पता है कि ग्रीन B+Y से मिलकर बना है, B+Y से, और Y क्या हो गया आपका प्राथमिक हो गया। इसी प्रकार से ये आ गया जो ग्रीन है, ये भी B+Y से मिलकर बना है, और B आपका पहले बच गया। इसी प्रकार ये आ जाएगा, ये किससे आ जाएगा, जैसे V+B आएगा तो V+B, V किससे मिलकर बना है B+R से, और B पहले। ये आपके टर्सरी समीवर्ती कलर हो गए। अब ये रंग है, ये दूसरे मलेटी या मटमेला रंग की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ये कौन से, तृतीयक या समीवर्ती रंग। चतुष्क वर्ण होते हैं जो वर्ण चक्र के अंदर जो कर्मानुसार जो 4 वर्णों का जो प्रयोग किया जाता है, वो चतुष्क वर्ण के नियोजन के अंतर्गत आते हैं। पूरक या विरोधी रंग, देखिए दोस्तों ये भी आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे आपने ये डायग्राम तो बनाना है, और डायग्राम बनाने के बाद में विबग्योर बनाना है, तो विबग्योर बनाने के बाद आपको विबग्योर इसमें दर्शाना है। इसके बाद दर्शाने के बाद इसके रेड के विपरीत कौन सा हो गया, ग्रीन, यानी रेड का पूरक कौन सा हो गया, ग्रीन। इसी प्रकार से V का वाई वोलेट का येलो हो गया, यानी योले का क्या हो गया, वोलेट हो गया, और B का क्या हो गया, ऑरेंज, यानी B का क्या हो गया दोस्तों, ऑरेंज होगा। इस प्रकार से ये आपके कॉम्प्लीमेंट्री जो कलर हैं, इनका अध्ययन हमने यहाँ पर कर लिया। उष्णीय या शीतीय वर्ण के अंतर्गत देखते हैं दोस्तों, जो उष्णीय व शीतीय वर्ण कौन कौन से होते हैं। उष्णीय या शीतीय वर्ण हैं, जो उष्णीय या शीतीय वर्ण के अंतर्गत आपको इस प्रकार से डायग्राम बनाना है। वही डायग्राम आपको अच्छे से बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद विबग्योर आपको दर्शाना है। विबग्योर दर्शाने के बाद जो आपकी राइट साइड है, राइट साइड तो आएगी दोस्तों आपकी, और लेफ्ट यहाँ पर आपकी है आपकी लेफ्ट साइड, यानी राइट साइड के अंदर तो आपका आएगा दोस्तों उष्णीय, जो उष्णीय जो रंग है उष्णीय, और लेफ्ट साइड के अंदर आएगा जो आपको जो शीत रंग है। यानी आप कह सकते हैं, यानी राइट साइड के अंदर तो कौन सा आ जाएगा, उष्णीय कलर आ जाएगा, और लेफ्ट साइड के अंदर कौन सा आ जाएगा, आपका शीत कलर आ जाएगा। तो राइट साइड के अंदर उष्णीय कलर आया, तो वो राइट साइड से यहाँ से स्टार्ट होना है, तो ये मैक्सिमम, ये जो रेड है, ये रेड मैक्सिमम आपका क्या आएगा, हॉट कलर हो गया। मैक्सिमम हॉट कलर माना जाता है, यानी मैक्सिमम उष्णीय कलर माना जाता है। कौन सा आपका, रेड कलर को मैक्सिमम उष्णीय कलर माना जाता है। रेड कलर से थोड़ा कम ऑरेंज को माना जाता है, और उससे कम येलो को माना जाता है। जो ये आपकी एक बाउंड्री है, ये एक वर्टिकल जो लाइन है, ये आपकी बाउंड्री है। इस बाउंड्री से जो राइट साइड में है वो तो है उष्णीय रंग। तो उष्णीय रंग कौन से हो गए, ROY, यानी कौन कौन से हो गए, रेड, ऑरेंज और येलो कलर हो गया, ये उष्णीय रंग हो गया। और BBG ये कौन सा हो गया आपका, शीतीय रंग, जो लेफ्ट साइड के अंतर्गत है। तो यहाँ पर यहाँ पर देख लो पता लग जाता है, ये तो मैक्सिमम हो गया उष्णीय हॉट, और ये कोल्ड हो गया, ये मैक्सिमम क्या हो गया दोस्तों, कोल्ड कलर हो गया। ये आपका मैक्सिमम कोल्ड, यानी मैक्सिमम शीत कलर माना जाता है। किसको, वोयलेट को माना जाता है। और मिनिमम शीत कलर, ये जो मिनिमम, ये हो गया मिनिमम शीत किसको माना जाएगा, ग्रीन को। और ये हो गया आपका ये हो गया आपका मिनिमम, ये आपका मिनिमम उष्ण कलर कौन सा हो गया दोस्तों, आपका ये हो गया वाई, यानी येलो को। तो इस प्रकार से डायग्राम के माध्यम से बनाने के बाद में आपको सीधा सारा समझ में आ जाएगा, रटने की जरूरत है आपको नहीं है। यहाँ शीत रंग है UBG, और उष्ण रंग है R हो गई।
देखिए दोस्तों, वर्ण चक्कर में एक दूसरे के विरोधी रंग एक उष्ण व एक शीत रंग होता है। देखिए यहाँ पर आपने देखा होगा, आर का विरोधी जी है तो एक तो ये उष्ण है और एक ये क्या है, शीत है। बी का विरोधी ओ है तो एक शीत है और एक उष्ण है। अवर्णीय रंगों की या शून्यक जो रंग हैं, शून्यक रंगों के अंदर एक तो सफ़ेद रंग आता है और एक काला रंग आता है। यानी सफ़ेद और काले रंग के काला रंग अवर्णीय रंगों के अंतर्गत हमें देखने को मिलते हैं। अवर्णीय रंग कह सकते हैं इसको। अब कुछ दोस्तों नोट है, इंपॉर्टेंट नोट लगा के हमने डायल किए कि जो पराग एक वैज्ञानिक है, जो पराग महोदय के अनुसार द्वितीयक जो रंग है, द्वितीयक रंगों के मेल से एक तृतीयक रंग बनता है। वो तृतीयक रंग कौन कौन से? एक तो दोस्तों आपका रसेट, जो रसेट है जो नारंगी प्लस बैंगनी रंग से मिलकर बना है। सिरटन है जो नारंगी प्लस हरा से मिलकर बना है। और आलिव है जो हरा प्लस बैंगनी रंग से मिलकर बना है। देखिए दोस्तों, इसमें बनाते हैं वही अपना तो वही तरीका है, सेम ही ऐसे आपको बनाना है। सॉरी ये अच्छा नहीं बनाया, ऐसे आपको बनाना है अपना तो वही। ये लो, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है विबग्योर। अब देखिए कि यहाँ से आपने स्टार्ट किया विबग्योर। अब जो रसेट कलर है आपने, इसने क्या किया, दो द्वितीयक, ये तो प्राथमिक हो गया, ये दो द्वितीयक है। इन दोनों द्वितीयों को मिलाकर एक एक कलर कौन सा है, वॉयलेट और ऑरेंज, यानी नारंगी और ये कलर। इन दोनों कलर को आपको मिलाने से इन दोनों, ये दो जो कलर हैं, देखिए दोस्तों ये जो कलर है, इन दोनों को मिलाने से, ये जो कलर, इन दोनों को मिलाने से यहाँ पर रसेट कलर आ गया। रसेट आ गया वॉयलेट और सॉरी ये नहीं, ये दो द्वितीयक रंगों को, और ये दो द्वितीयक ऑरेंज और ग्रीन, ऑरेंज और ग्रीन को मिलाने से यहाँ पर आ गया आपका सिरटन कलर आ गया। और वॉयलेट और ग्रीन को मिलाने पर कौन सा आ गया दोस्तों, आपका ऑलिव, ये आ गया ऑलिव। यानी ऑलिव कलर हो गया वॉयलेट और ग्रीन, दो द्वितीयक कलर को मिला दिया। रसेट दो द्वितीयक वॉयलेट ऑरेंज को मिला दिया, और सिरटन है जो दो द्वितीयक ऑरेंज और ग्रीन को मिला दिया। इस प्रकार से हमने दो जो तृतीय कलर का निर्माण हमने किया। एक जर्मन विद्वान होते थे जो विद्वान जर्मन विद्वान ओस्टवाल्ड के अनुसार जो वर्ण चक्र है, उन वर्ण चक्रों को 8 रंगों में बताया है। उन वर्ण चक्र में कितने रंग बताए हैं, 8 वर्ण बताए हैं, जिसमें आठवां रंग है दोस्तों कौन सा, धानी, जो हरा, पीला और आसमानी रंगों से मिलकर बना है। तो एग्जाम में डेफिनेटली पूछ लिया जाता है, तो धानी कलर किन किन रंगों से मिलकर बना है, वो कौन सा रंग है, हरा, पीला और आसमानी। किसी वर्ण के घेरे के बाहर, किसी भी वर्ण, मान के चलो कोई भी वर्ण है, उस वर्ण के घेरे के बाहर उस वर्ण के पूरक रंग की हमें अनुभूति होती है। यह आपका एक वर्ण है, कौन सा रंग है, ब्लैक है। इस ब्लैक के बाहर जो छाया प्रकाश आपको दिखाई देगा, बार बार जो छाया प्रकाश आपको दिखाई देगा, इस बार के बाद जो अनुभूति हमें दिखाई देगी वो एक है इसके पूरक रंग की अनुभूति हमें दिखाई देने को मिलती है। किसी भी रंग को कई देर तक हम देखते हैं, और देखने के बाद हमारी जो आँखों को हम बंद करते हैं, और बंद करने के बाद हमें आभास होता है उस रंग के पूरक रंग की। यानी किसी रंग को देखने के कुछ समय तक देखने के बाद आँखों को बंद करने पर उस रंग की पूरक रंग की हमें आभास होती है। धूमिल रंग के गुण के अंतर्गत देखा जाए तो समय और संयम और नम्रता धूमिल रंग के गुणों के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने वर्ण का जो तत्व है, रंग का जो तत्व है, वो इस क्लास के अंदर, इस वीडियो के अंदर कंप्लीट किया है। इसी प्रकार के और भी इसे अध्ययन, अच्छा अध्ययन है, इन तत्वों को सारों को पढ़ना है तो दोस्तों वी ब्रेन स्टॉर्मिंग क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप जुड़िएगा। डेफिनेटली आपको आरपीएससी ड्राइंग फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन यहाँ पर आपको मिल रही है, जो विथ टेस्ट सीरीज भी आपको मिल रही है वहाँ पर। और दोस्तों इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत मित्रों।